हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहती हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आज की डेट में औरत भी सब कुछ कर सकती है, पढ़ाई लिखाई कर सकती है, नौकरी कर सकती है, लेकिन पहले के ज़माने में औरत को इतनी आज़ादी नहीं थी। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में औरत दबकर रह जाती थी। उसको ना पढ़ाई लिखाई की आज़ादी मिलती थी, ना नौकरी करने की आज़ादी मिलती थी। बहुत अत्याचार सहना पड़ता था लोगों को। सोशल अत्याचार होता था, सामाजिक अत्याचार, जैसे बाल विवाह हो गया, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चियों की शादी करा दी जाती थी। उसके बाद पर्दा प्रथा हो गया, जैसे घूंघट में औरतों को रहना पड़ता था। और सतीदाह प्रथा एक था, जिसमें पति के मर जाने के बाद औरत को उसी आग में जला देते थे। तो आप सोचिए, हमारा थोड़ा सा किचन में खाना बनाते बनाते ना उंगलियां जल जाती है तो हमको कितना दर्द होता है। तो औरत लोगों को जलती हुई आग में फेंक देते थे जिंदा, तो कितना दर्द होता होगा उनको। लेकिन वो टाइम अभी बदल चुका है और औरत लोगों को वो सब अत्याचार अभी सहना नहीं पड़ता है। और आज के डेट में और पुराने ज़माने में अंतर है, और ये अंतर आया ना रेवोल्यूशन के वजह से। कुछ सोशल रिफॉर्मर लोग लड़ाई किए इसके लिए, और तब जाकर ये चेंजेस देखने को मिला। और सिर्फ औरत लोग ही नहीं लड़े थे, आदमी लोग जब आगे आकर लड़े इन सब सोशल प्रॉब्लम के बारे में जो औरतों के ऊपर हो रही है ना, तब जाकर ये समस्या दूर हुई। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने लीडिंग किया था बाल विवाह रोकने का, सतीदाह प्रथा रोकने के लिए। और उस टाइम पे एक नई पहल की गई थी विधवा विवाह, विडो रीमैरिज का। जैसे बाल विवाह और सतीदाह प्रथा रिलेटेबल था। बाल विवाह करा देते थे नन्ही नन्ही बच्चियों का, तो उनके जो हस्बैंड होते थे उनका उम्र ज़्यादा होता था, तो वो लोग मर जाते थे। तो वो जो नन्ही सी बच्ची जो जवान हो चुकी होती थी वो विधवा हो जाती थी। तो ऐसे में सभी रिफॉर्मर्स लोग मिलकर विधवा विवाह का एक पहल शुरू किया था, जिसमें विधवा औरतों की दूसरी शादी कराया जाता था। लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हो सकता है इससे समाज का संतुलन बिगड़ जाता, क्योंकि एक स्वस्थ समाज तैयार करने में जितना एक मर्दों का योगदान रहता है ना, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा एक औरत का योगदान रहता है। तो औरतों को हमेशा संस्कार के बीच में, संस्कारों के बंधन में रहना पड़ता है। तो इस वजह से शायद विधवा विवाह को इतना आगे नहीं बढ़ाया गया, जैसे औरतों को इतनी आज़ादी नहीं मिली कि कोई विडो रीमैरिज कर सके। तो इस विषय पे मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर एक पुरुष, उसका स्त्री मर जाता है, उसकी पत्नी मर जाते हैं ना, तो उसको समाज में सभी लोग बोलने लगते हैं कि शादी करो, शादी करो, दूसरी शादी करो, ज़िंदगी अकेले नहीं काट सकते, दूसरी शादी करो। बोलते हैं सभी लोग, घर वाले से लेकर बाहर वाले, आस पड़ोसी, पूरा समाज वाले उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, उस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं अगर उसकी पत्नी डेथ हो जाती है तो। वहीं अगर एक औरत विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाते हैं, तो उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है, नहीं अभी उसको दूसरी शादी करने की ज़रूरत है, इसके विषय में कोई भी बात नहीं करते हैं। जबकि एक औरत को तो दूसरी शादी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसका पति मर जाते हैं ना, तो काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर बुरा नज़र डालते हैं और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में औरत को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, ताकि वो दूसरी शादी करे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े बोलकर। लेकिन इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। और लेकिन वहीं पे अगर एक आदमी की पत्नी मर जाती है तो उसके पूरा पीछे पड़ जाएंगे, उसका तो दूसरी शादी कराएंगे। तो इसमें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना, देखिए, ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है बिताना, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए शादी करा देते हैं ताकि दो जोड़ा जो है ना वो एक दूसरे का साथ दें ज़िंदगी भर बोल के। माता पिता भी इसलिए अपने बच्चों का शादी करा देते हैं ताकि वो ज़िंदगी भर तो साथ रह नहीं सकते।
तो एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाएं ज़िंदगी भर बोल के ही माँ बाप भी शादी करा देते हैं। तो अगर किसी इंसान का डेथ हो जाता है दोनों में से, तो दोनों को ही अपना जीवन साथी दोबारा चुनने का अधिकार है। और मेरे हिसाब से एक औरत को भी, एक विडो को भी रीमैरिज करना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। अगर वो खुद चाहती है, सिचुएशन अगर ऐसे डिमांडिंग होता है कि औरत को दूसरी शादी करना ही है, अगर वो विडो है तो उसकी मर्ज़ी से, फोर्सफुली नहीं, तो उसको ज़रूर शादी करनी चाहिए। और समाज वालों को भी ऐसे में साथ देना चाहिए उस औरत का कि वो ऐसा स्टेप ले बोलकर। काफ़ी सारे लोग समाज के डर से ही ऐसा कदम नहीं उठाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, कम उम्र के लोग जो है वो विडो बन जाते हैं, उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं कराते हैं, या फिर उनके घर वाले भी दूसरी शादी नहीं करा देते हैं समाज वालों के डर से कि समाज वाले क्या बोलेंगे बोल के। तो ऐसे में समाज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऐसे औरतों के परिस्थिति को समझे और दूसरी शादी करने में उनको जो है सही मार्गदर्शन दिखाएं। अगर वो औरत खुद शादी करना चाहती है दोबारा, तो ऐसा नहीं कि फोर्सफुली तुम विडो हो तो तुमको तो रीमैरिज करना ही है, तुम करो, ऐसा नहीं। अगर वो औरत करना चाहती है तो ज़रूर से रीमैरिज करना चाहिए। और दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है ना, एजुकेशन मिल रहा है सभी लोगों को, हर क्षेत्र में गवर्नमेंट भी रिजर्वेशन दे रही है महिलाओं को, वो लोग आत्मनिर्भर बने बोलकर। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं समाज में, ये लेकिन छूट नहीं रहा है, ये कुछ अंधविश्वास है, ये छूट नहीं रहा है। अभी भी समाज में ये सब मतलब जकड़ के ये अंधविश्वास सब रह गया है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि औरत को भी आगे बढ़ने का हक है, आगे बढ़ सकती है औरत भी चाहे तो मेरा ये ख्याल है, हमेशा से मेरा ये सोच रहा है कि अगर एक विडो रीमैरिज करना चाहती है तो उनको रीमैरिज करने देना चाहिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, आप सबका इसलिए क्या राय है आप सब मुझे ज़रूर बताना। किसी भी समाज में कितना भी बड़ा समस्या हो, वो हल होता है, उसका समाधान होता है, और किसी एक के चाहने से नहीं, इसके लिए सबको पहल करना पड़ता है। जैसे हम सब कभी सोचे भी नहीं थे कि बाल विवाह कभी हटेगा, समाज में एक दिन वो सब भी मतलब एक सोशल प्रॉब्लम था बहुत बड़ा, कोई भी नहीं सोचे थे कि वो सब भी हटेगा। आज अगर वो सोशल रिफॉर्मर लोग इसके लिए रिवोल्यूशन नहीं किए होते ना, तो वो सब अभी भी होता, अभी भी बाल विवाह चलता। लेकिन वो सब हटाना, आज के डेट में बाल विवाह नहीं होता है क्योंकि वो सब रिवोल्यूशन किए इसके लिए बोल के, आज परिणाम ये है। तो ये सब भी प्रॉब्लम हटेगा, विडो रीमैरिज को भी लोग प्रमोट करेंगे, उन लोगों को भी लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको मतलब जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि हम सबको समझना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ मर्दों के लिए एक्सेप्टेबल है तो औरत के लिए भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए बोल के। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों का क्या राय है आप सब ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे सिचुएशन हम रोज़ देखते हैं ना, रोज़ हमको ऐसे सिचुएशन के साथ डील करना पड़ता है। हम कहीं पे किसी वीडियो को देखते हैं, उनके सिचुएशंस को देखते हैं, तो वो काफ़ी सारे सोशल प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोग उनको मतलब उनका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये ख्याल आता है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक आदमी को हक है दूसरी शादी करके घर बसाने का, एक औरत को भी ऐसे ही हक है। तो ये क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में बोल के। हमेशा ऐसे सिचुएशन के साथ जब भी मैं डील करती हूँ तो मेरे मन में ये ख्याल आता है। मैंने बस इसीलिए ही ये बात शेयर किया। और आप सब अपना राय भी ज़रूर बताना। तो अगर मैं गलत हूँ, किसी पॉइंट पे मेरी बात आपको गलत लगती है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन हर किसी के ओपिनियन के साथ मैच करे। तो इस वजह से और कोई भूल चूक हुआ है तो भी आप मुझको बता सकते हैं। और बस अभी बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं बहुत धूप है, बहुत धूप। और भवानीपाटना में तो 49 से 50 टच कर रहा है टेम्परेचर। और शायद 40 लोग कल मरे सनस्ट्रोक की वजह से। आज भी
अभी तक तो न्यूज़ रिवील नहीं हुआ है कितने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन ना सनस्ट्रोक के वजह से बहुत पश्चिम उड़ीसा में तो बलांगीर में 7 जन शायद, झारसुगुड़ा में भी 7 जन शायद, कलाहांडी में कितना डेथ हो रहा है ये रिवील नहीं हुआ है अभी तक। तो सनस्ट्रोक की वजह से डेथ भी बहुत सारे हो रहे हैं। आप भी अपना अपना ख्याल रखिए। नेचर के साथ अभी हम सबको डील करना पड़ रहा है। इतनी गर्मी जो बढ़ गई है ना, इसके लिए भी इंसान ही जिम्मेदार हैं। पेड़ सब काट रहे हैं और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग का ये नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी गर्मी बढ़ रही है। तो अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका भी एक सॉल्यूशन है, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। टिल देन टेक केयर।